अरे राम राम सारे भाइयों और बहनों, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब चंगे होंगे, मौज में होंगे। यार मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आ रहे थे छोटे छोटे भाई बहनों के कि भैया ये हिंदी व्याकरण ने तो दिमाग का दही कर रखा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कसम से नाम सुन के ही बुखार चढ़ जाता है। स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई फ्रेंच सिखा रहा हो, सब सिर के ऊपर से निकल जाता है। और फिर पेपर में आते हैं लड्डू जैसे नंबर। तो मैंने सोचा यार अपने छोटे भाइयों और बहनों की ये टेंशन तो खत्म करनी पड़ेगी। तो भाइयों, आज तुम्हारा ये भाई श्याम लेकर आया है हिंदी व्याकरण का ऐसा जुगाड़दार, ऐसी ऐसी देसी ट्रिक्स कि तुम भी कहोगे भाई ये तो मक्खन है। अब रट्टे मारने वाले दिन गए। हम खेल खेल में हंसते हंसते व्याकरण को ऐसे समझेंगे कि सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा फेविकोल के जो DDH की तरह, टूटेगा ही नहीं। कसम से आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि हिंदी व्याकरण मुश्किल है, बल्कि तुम दूसरों को सिखाओगे स्टाइल में। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम हिंदी व्याकरण को आसान ट्रिक्स के साथ समझेंगे। तैयार हो जाओ सब, क्योंकि आज क्लास में कोई बोर नहीं होगा। आज पढ़ाई भी होगी, मजाक मस्ती भी होगी, और व्याकरण का जो डर तुम्हारे मन में बैठा है ना, उसे आज हम सब मिलकर भगाएंगे। ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि हर एक मिनट में एक नई ट्रिक है, एक नया जादू है, और वीडियो के आखिर में एक सरप्राइज गेम भी है। तो चलो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की अपनी देसी पाठशाला। चलो भाइयों। तो भाइयों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भाषा और व्याकरण का चक्कर है क्या। देखो, सीधी सी बात है, भाषा बोले सब इंसान, व्याकरण सिखाए उसका ज्ञान। मतलब बोलना चालना तो हम सब जानते हैं। जब पैदा हुए थे तब मम्मी पापा से बोलना सीख लिया। मम्मी, पानी, पापा, टॉफी, ये सब क्या है? ये भाषा है। अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों की बात समझना, इसी का नाम तो भाषा है। चाहे तुम हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो या अपनी हरियाणवी में बोलो, बात तो दिल से दिल तक पहुंचनी चाहिए, है कि नहीं? अब तुम कहोगे भैया जब बोलना आता ही है तो ये व्याकरण बीच में कहां से आ गया, क्या जरूरत है इसकी? तो मेरे भाई, जरूरत है। मान लो तुम अपने दोस्त को कह रहे हो मैं कल स्कूल गया था। ये बिल्कुल सही बात है, दोस्त समझ गया। लेकिन अगर तुम कहो मैं कल स्कूल जाएगी, तो दोस्त हंसेगा कि नहीं? बोलेगा क्या हो गया भाई, जेंडर बदल लिया क्या? यहीं पर व्याकरण का काम आता है। व्याकरण हमें बताता है कि कौन सा शब्द कहाँ, कैसे और कब लगाना है। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो व्याकरण एक तरह का ट्रैफिक पुलिस वाला है भाषा की सड़क पर। वो बताता है कि कब रुकना है, कब चलना है, किधर मुड़ना है। अगर व्याकरण ना हो तो भाषा में एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब बातों का मतलब ही बदल जाएगा। जैसे रोको मत, जाने दो, और रोको मत जाने दो में कितना फर्क है, देख रहे हो? बस एक छोटे से कॉमा का खेल है, और ये खेल सिखाता है व्याकरण। तो व्याकरण कोई भूत नहीं, बल्कि हमारा दोस्त है जो हमारी भाषा को सुंदर और सही बनाता है। अब देखो, हम जो भी बोलते हैं वो आवाजों से, मतलब ध्वनियों से बनता है। इन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो वो अक्षर या वर्ण बन जाते हैं, जैसे अ, आ, क, ख। और जब इन वर्णों को सही तरीके से जोड़ते हैं तो बनते हैं शब्द, जैसे आख, म, एल को जोधा तो बन गया कमल। और जब शब्दों को सही तरीके से जमाते हैं तो बन जाता है वाक्य, जिससे पूरी बात समझ में आती है। ये पूरा सिस्टम, ये पूरा ढांचा ही व्याकरण है। तो पहली ट्रिक याद कर लो, भाषा है बातचीत का तरीका और व्याकरण है उस तरीके को सही करने का तरीका। जैसे गाड़ी चलाना सबको आता है, पर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करके चलाने से ही सफर सेफ होता है। वैसे ही बोलना सबको आता है, पर व्याकरण के साथ बोलने से हमारी बात सही और इज्जतदार लगती है। ये हमें सिखाता है कि लड़के के लिए जाता है और लड़की के लिए जाती है बोलना है। तो अब से जब भी कोई व्याकरण का नाम ले तो डरना नहीं, बस ये सोचना कि ये तो हमारी भाषा का मेकअप किट है। जैसे मेकअप से चेहरा और सुंदर लगता है, वैसे ही व्याकरण से हमारी भाषा और प्रभावशाली और दमदार लगती है। ये हमें सिखाता है कि अपनी बात को कैसे एकदम सटीक तरीके से कहना है, ताकि सुनने वाले को बिल्कुल वही समझ आए जो हम कहना चाहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? व्याकरण कोई हवा नहीं, बस नियमों का एक सेट है। जैसे क्रिकेट में नियम होते हैं कि बॉल कहाँ फेंकनी है, बैट कैसे घुमाना है, आउट कैसे होता है। अगर नियम ना हो तो खेल का मजा ही किरकिरा हो जाएगा, हर कोई अपनी मनमानी करेगा। भाषा का भी यही हिसाब है। व्याकरण के नियम भाषा के खेल को मजेदार और समझने लायक बनाते हैं।
तो इस चैप्टर का निचोड़ डीएच क्या है? भाषा है अपनी बात कहने का माध्यम, और व्याकरण वो गुरु है जो इस माध्यम को सुधारता है, संवारता है। वो हमें सिखाता है कि शब्दों को सही क्रम में कैसे रखें, लिंग वचन का ध्यान कैसे रखें, ताकि हमारी बात का वजन बढ़े। जब तुम्हारी भाषा सही होगी तो सुनने वाला भी इम्प्रेस होगा, चाहे वो तुम्हारा टीचर हो, दोस्त हो या कोई बड़ा आदमी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस व्याकरण के खेल में और क्या क्या मजेदार चीजें हैं। हमने बेस तो समझ लिया, अब इस बेस पर हम एक शानदार इमारत खड़ी करेंगे, वो भी मजेदार ट्रिक्स के साथ। तो चलो अगले चैप्टर में चलते हैं और शब्दों की दुनिया में गोता लगाते हैं। तैयार हो जाओ सारे के सारे। तो भाइयों, अब आ गए हम सबसे जरूरी और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, शब्द के भेद। स्कूल में मास्टर जी रटवाते रहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और हमारा दिमाग हो जाता है हैंग। लेकिन अब नहीं होगा। आज हम इन सबको इनके असली नाम से नहीं बल्कि इनके काम से पहचानेंगे। तो सबसे पहले आता है इस खानदान का मुखिया, संज्ञा। इसकी सीधी सादी ट्रिक है, नाम किसी का भी आए वही संज्ञा कहलाए। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। है क्या? नहीं है ना। तुम्हारा नाम, मेरा नाम, इस शहर का नाम, उस नदी का नाम, तुम्हारी बिल्ली का नाम, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब क्या है? ये सब नाम ही तो हैं। तो बस जो भी शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव का नाम बताए, आंख बंद करके बोल दो, ये संज्ञा है। जैसे राम, दिल्ली, मेज, शेर, बचपन, ये सब संज्ञा है। देखा कितना आसान है। अब आता है संज्ञा का चमचा, मतलब उसका असिस्टेंट, सर्वनाम। इसका काम क्या है? ये बद्धा आलसी है, बार बार संज्ञा का नाम नहीं लेना चाहता, तो ये संज्ञा की जगह पर खुद आ जाता है। ट्रिक याद करो, जो संज्ञा की जगह पर आए सर्वनाम वो कहलाए। जैसे राम अच्छा लड्डका है, राम स्कूल जाता है, राम अपना काम करता है। बार बार राम राम सुनकर कान पक गए ना, तो हम सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे। राम अच्छा लड्डका है, वह स्कूल जाता है, वह अपना काम करता है। यहाँ वह क्या है? सर्वनाम। मैं, तुम, हम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, ये सब सर्वनाम है। अब आता है खानदान का मेकअप आर्टिस्ट, विशेषण। इसका काम है संज्ञा और सर्वनाम की तारीफ करना या बुराई करना, मतलब उनकी क्वालिटी बताना। इसकी ट्रिक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वही तो विशेषण कहलाए। कैसा, कितनी, कितना, इन सवालों का जो जवाब दे वो विशेषण है। जैसे अच्छा लड्डचका, लड्डचका कैसा है? अच्छा, तो अच्छा हो गया विशेषण। काली गाय, गाय कैसी है? काली, तो काली हो गया विशेषण। सुंदर, बुरा, मोटा, पतला, 2 किलो, 4 मीटर, ये सब विशेषण है। ये बस तारीफ या बुराई करने के लिए ही पैदा हुआ है। अब आता है खानदान का सबसे मेहनती बंदा, क्रिया। इसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। इसकी सीधी ट्रिक है, जिससे काम का होना पता चले वही क्रिया है भले। मतलब जो भी शब्द हमें ये बताए कि काम क्या हो रहा है वही क्रिया है। खाना, पीना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना। देख रहे हो, इन सब शब्दों के आखिर में ना आ रहा है, तो जिससे भी किसी एक्शन का पता चले वो क्रिया है। राम खाता है, इसमें खाता है क्रिया है। सीता नाच रही है, इसमें नाच रही है क्रिया है। अब आता है क्रिया का भी असिस्टेंट, क्रिया विशेषण। जैसे विशेषण संज्ञा सर्वनाम की क्वालिटी बताता था, वैसे ही क्रिया विशेषण क्रिया की क्वालिटी बताता है। मतलब काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। इसकी ट्रिक है, जो क्रिया की भी विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाए। जैसे घोद्धा तेज दौड़ता है। दौड़ना तो क्रिया है, पर कैसे दौड़ता है? तेज, तो तेज हो गया क्रिया विशेषण। वह कल आएगा, कब आएगा? कल, तो कल हो गया क्रिया विशेषण। धीरे धीरे, आज, कल, यहाँ, वहाँ, बहुत, ये सब क्रिया विशेषण है। अब आते हैं कुछ छोटे मोटे रिश्तेदार। पहला है संबंध बोधक। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है, संबंध बताना। ये वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से रिलेशन बताता है। जैसे मेज के ऊपर किताब है, किताब और मेज का संबंध कौन बता रहा है? के ऊपर। घर के पास मंदिर है, घर और मंदिर का संबंध कौन बता रहा है? के पास। तो के ऊपर, के नीचे, के पास, से पहले, ये सब संबंध बोधक हैं। ये फेविकोल की तरह दो शब्दों को चिपकाते हैं। फिर आता है संयोजक, यानी कि जोड़ने वाला। इसे तुम जंक्शन भी कह सकते हो।
ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे राम और श्याम भाई हैं, यहाँ राम और श्याम को किसने जोड़ा? और ने। मेहनत करो ताकि पास हो जाओ, इन दो वाक्यों को किसने जोड़ा? ताकि ने तो और, एवं, तथा, लेकिन, परंतु, क्योंकि, ताकि, ये सब संयोजक हैं। इनका काम ही है जोड़ना, चाहे दिल से दिल जोड़ दें या वाक्य से वाक्य। और आखिर में आता है खानदान का सबसे ड्रामेबाज सदस्य, विस्मयादिबोधक। इसका काम है अचानक मन में आए इमोशंस को दिखाना, खुशी, दुख, हैरानी, डर, इन सब को जाहिर करने वाले शब्द। जैसे अरे वाह, हाय, शाबाश, छी। तुम क्रिकेट देख रहे हो और इंडिया जीत गई तो मुंह से क्या निकलेगा? वाह, क्या मैच था। किसी गंदी जगह से गुजरे तो कहोगे छी, कितनी बदबू है। ये जो वाह, छी हैं, यही विस्मयादिबोधक हैं। ये दिल की फीलिंग्स को सीधा जुबान पर ले आते हैं। चलो भाइयों, अब तक हमने अक्षर, शब्द और शब्दों के खानदान के बारे में जान लिया। अब बारी है इन सबको मिलाकर एक पूरी बात बनाने की, यानी वाक्य बनाने की। तो वाक्य क्या होता है? इसकी सीधी सादी अपनी देसी ट्रिक है। जो पूरी बात बताए वही वाक्य कहलाए। मतलब शब्दों का ऐसा ग्रुप जिससे कोई मतलब निकले, कोई पूरी बात समझ में आए, उसे वाक्य कहते हैं। अगर मैं कहूँ रहा है राम खाना, तो कुछ समझ आया? नहीं ना। लेकिन अगर मैं कहूँ राम खाना खा रहा है, तो पूरी बात समझ आ गई। बस यही वाक्य है। अब देखो, जैसे हर खानदान में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई शांत, कोई गुस्सैल, कोई सवाल पूछता रहता है, वैसे ही वाक्य भी कई तरह के होते हैं। हम यहाँ मुख्य 4 भेदों की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा काम आते हैं। इन्हें भी हम ट्रिक से ही समझेंगे, कोई किताबी भाषा नहीं। पहला है कथनवाचक वाक्य। ये सबसे सीधा सादा शरीफ बच्चा है। इसका काम है बस कोई जानकारी देना या कोई बात बताना। ना कोई सवाल, ना कोई हैरानी, ना कोई ऑर्डर, बस एक सिंपल सी स्टेटमेंट। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये एक जानकारी है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक बात है। कल स्कूल की छुट्टी है, ये भी एक सूचना है। तो जो भी वाक्य तुम्हें कोई सीधी सीधी बात बता रहा हो, वो कथनवाचक है। इसे विधानवाचक भी कहते हैं, पर तुम कथन याद रखो, मतलब स्टेटमेंट। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो अपनी गली का वो सीधा सादा लड्डका है जो किसी से फालतू नहीं बोलता, बस अपना काम करता है। अब आता है दूसरा, जो हर बात में अपनी नाक घुसेड़ देता है, प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्न मतलब सवाल। इस वाक्य का काम ही है सवाल पूछना। इसकी पहचान सबसे आसान है। एक तो इसके आखिर में एक टेढ़ा मेढ़ा निशान लगा होता है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। और दूसरा, इसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन जैसे सवाल पूछने वाले शब्द होते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, आज खाने में क्या बना है। जिस भी वाक्य में तुम्हें लगे कि कोई कुछ पूछ रहा है, कोई जानकारी मांग रहा है, तो समझ जाओ वो प्रश्नवाचक वाक्य है। ये तुम्हारी क्लास का वो बच्चा है जो हर बात पर हाथ खड़ेरा करके पूछता है, सर ऐसा क्यों होता है, सर वो क्या है। तो इसकी ट्रिक सिंपल है, जो पूछे सवाल वो है प्रश्नवाचक की मिसाल। बस उस क्वेश्चन मार्क को ढूंढ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तीसरा है आदेशवाचक वाक्य। ये खानदान का हेडमास्टर या फौजी कमांडर है। इसका काम है ऑर्डर देना, आज्ञा देना या फिर रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। मतलब ये दूसरों से कुछ करने को कहता है। जैसे तुम्हारी मम्मी कहती हैं, कमरा साफ करो, ये क्या है, आदेश। टीचर कहते हैं चुप हो जाओ, ये भी आदेश है। या तुम भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान मुझे पास करा देना, ये प्रार्थना भी आदेशवाचक में ही आती है। कृपया मेरी मदद करें, ये रिक्वेस्ट भी इसी में है। तो जिस भी वाक्य को PRH कर या सुनकर लगे कि कोई कुछ करने को कह रहा है, चाहे वो ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या सलाह हो, तो वो आदेशवाचक वाक्य है। जैसे डॉक्टर कहता है रोज सुबह टहलना चाहिए, ये एक सलाह है, पर ये भी आदेशवाचक का ही हिस्सा है। तो इसकी ट्रिक है, जो दे आज्ञा या करे प्रार्थना, वही आदेशवाचक वाक्य कहलाना। और चौथा है हमारा ड्रामेबाज विस्मयवाचक वाक्य। ये वही विस्मयादिबोधक शब्दों का बद्धा भाई है। इस वाक्य का काम है मन की गहरी फीलिंग्स, जैसे कि बहुत ज्यादा खुशी, दुख, हैरानी, नफरत या डर को दिखाना। इसकी पहचान भी बहुत आसान है।
इसके आखिर में एक डंडा और उसके नीचे बिंदी लगी होती है, जिसे विस्मयवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है। यहाँ वाह शब्द और पूरा वाक्य मिलकर हैरानी और खुशी दिखा रहा है। हाय मैं तो लुट गया, ये दुख दिखा रहा है। शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, ये तारीफ और खुशी दिखा रहा है। तो जिस भी वाक्य में तुम्हें कोई इमोशनल एक्सप्लोजन दिखे, कोई गहरी भावना जाहिर हो रही हो और साथ में वो डंडे वाली बिंदी हो, तो समझ जाना ये विस्मयवाचक वाक्य है। ये तुम्हारी फैमिली का वो सदस्य है जो हर छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करता है। तो ये थे वाक्य और उसके 4 मुख्य भेद। है ना एकदम आसान। भाइयों अब आते हैं व्याकरण के उन छोटे छोटे मगर बहुत जरूरी हिस्सों पर जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। लिंग, वचन और कारक। ये सुनने में भारी लगते हैं पर हैं बड़े मजेदार। सबसे पहले बात करते हैं लिंग की। इसका मतलब जेंडर। हिंदी में बस 2 ही लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नो कंफ्यूजन, इसकी ट्रिक है। जो नर बताए पुल्लिंग कहाए और जो नारी का बोध कराए स्त्रीलिंग कहलाए। अब पहचानोगे कैसे? बहुत आसान है। ज्यादातर शब्दों के साथ मेरा या मेरी लगाकर देखो। अगर मेरा फिट बैठ रहा है तो वो पुल्लिंग है, अगर मेरी फिट बैठ रहा है तो वो स्त्रीलिंग है। जैसे कमरा, मेरा कमरा या मेरी कमरा, मेरा कमरा तो कमरा पुल्लिंग है। गाढ़ी, मेरा गाढ़ी या मेरी गाढ़ी, मेरी गाढ़ी तो गाढ़ी स्त्रीलिंग है। मेरा लद्दाखों के लिए, मेरी लद्दाखियों के लिए। सिंपल। लद्दाखा, घोड़ा, पंखा, सूरज ये सब पुल्लिंग। लद्दाखी, घोड़ी, कुर्सी, नदी ये सब स्त्रीलिंग। अब आता है वचन, मतलब नंबर। ये बताता है कि चीज एक है या एक से ज्यादा। हिंदी में ये भी बस 2 ही हैं, एक वचन और बहुवचन। एक मतलब सिंगल पीस और बहु मतलब बहुत सारे। जैसे लड़चका एक वचन है और लड़चके बहुवचन है। किताब एक वचन है और किताबें बहुवचन है। इसकी ट्रिक क्या है? वाक्य में क्रिया को देखो। लड़डीएच का खेल रहा है मतलब एक, लड़डीएच के खेल रहे हैं मतलब बहुत सारे। है और हैं का फर्क देखो। कुछ शब्द हमेशा एक जैसे रहते हैं, जैसे हाथी, एक हाथी आ रहा है, 10 हाथी आ रहे हैं, शब्द नहीं बदला। लेकिन ज्यादातर शब्द बदल जाते हैं, जैसे पत्ता से पत्ते, गमला से गमले, महिला से महिलाएं। तो बस ये याद रखो, वचन हमें गिनती बताता है, एक या अनेक। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, हम रोज की बोलचाल में इसे अपने आप सही इस्तेमाल करते हैं। बस आज हमने इसका नाम जान लिया। अब आता है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, कारक। इसका नाम सुनकर ही बच्चे डर जाते हैं, पर डरो मत। कारक का काम है वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताना। ये कुछ खास चिन्हों, परसर्ग या विभक्ति के साथ आता है। तुमने सुना होगा कर्ता ने कर्म को करण से। अरे रुको रुको, रटना नहीं है, हम इसे कहानी से समझेंगे। मान लो राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में काम किसने किया? राम ने। तो काम करने वाला कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। काम का असर किस पर पड़ा? रावण पर, तो रावण कर्म कारक, इसका चिन्ह है को। किस चीज से काम किया? बाण से, तो बाण करण कारक, इसका चिन्ह है से। तो कारक बस ये बताता है कि वाक्य में कौन, क्या, किससे, किसके लिए, कहां, क्या काम कर रहा है। ये शब्दों को जोड़ने वाले गोंद की तरह हैं। अब बात करते हैं काल की, मतलब टेंस। टेंस ये तो सबसे आसान है, ये बस हमें काम के समय के बारे में बताता है। ये 3 तरह का होता है, भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है और भविष्यत काल जो आएगा। मैं कल दिल्ली गया था मतलब भूतकाल, मैं वीडियो बना रहा हूँ मतलब वर्तमान काल, मैं कल जयपुर जाऊंगा। गा मतलब भविष्यत काल, था, है, गा। बस ये 3 अक्षर याद रखो, काल का खेल खत्म। और एक छोटा सा टॉपिक है वाच्य, वॉइस। ये बताता है कि वाक्य में हीरो कौन है, कर्ता, कर्म या भाव। राम पत्र लिखता है, यहाँ हीरो राम, कर्ता है तो ये कर्तृवाच्य है। पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, यहाँ हीरो पत्र कर्म है तो ये कर्मवाच्य है। मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ हीरो भाव चला नहीं जाना है तो ये भाववाच्य है। ये थोड़ा एडवांस है, पर बस इतना समझ लो कि ये वाक्य का फोकस बदलने का एक तरीका है। ज्यादातर हम कर्तृवाच्य ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? सब कुछ कितना सिंपल। लो भाइयों,
आ गए हम अपनी व्याकरण की पाठशाला के आखिरी चैप्टर में। यहाँ हम सीखेंगे शब्दों को बनाना, बिगाधना, जोधना और तौधना, मतलब संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये नाम बद्धे भारी भरकम हैं, पर काम इनका बद्धा मजेदार है। सबसे पहले है संधि। संधि का मतलब होता है दोस्ती या जुड़ाव। तो इसकी ट्रिक है, जब दो शब्द मिल जाएं ऐसे कि पहले का अंत और दूजे का पहला अक्षर बदल जाए रे। मतलब जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं, एक नई आवाज बनाते हैं। जैसे विद्या और आलय। यहाँ विद्या के आखिर में आ की आवाज है और आलय के शुरू में भी आ है। दोनों आ मिलकर आ ही रहेंगे, तो बन गया विद्यालय। एक और देखो, सूर्य प्लस उदय। सूर्य के आ और उदय के ऊ ने मिलकर ओ बना दिया, तो बन गया सूर्योदय। संधि बस अक्षरों का मेल है। अब आता है संधि का बड्ढा भाई, समास। संधि में अक्षर मिलते थे, समास में पूरे के पूरे शब्द मिल जाते हैं और एक नया छोटा शब्द बना देते हैं। इसकी ट्रिक है, जब दो या ज्यादा शब्द मिलकर एक नया छोटा शब्द बना दें और बीच के चिन्ह गायब हो जाए, वो समास कहलाए। जैसे राजा का कुमार, इसमें से का को हटा दो और शब्दों को मिला दो, क्या बना? राजकुमार। रसोई के लिए घर, इसमें से के लिए हटा दो, क्या बना? रसोई घर। समास का काम है बड़ी बात को छोटे में कहना। जैसे हम बोलते हैं नील कमल, इसका पूरा मतलब है नीला है जो कमल। तो समास भाषा को छोटा और सुंदर बनाता है। 10 हैं आनंद जिसके, यानी दशानन, रावण। देखा, कितनी बड़ी बात को एक शब्द में कह दिया। यही समास का जादू है। ये एक तरह का शॉर्टकट है। अब आते हैं दो छोटे छोटे शैतानों पर, उपसर्ग और प्रत्यय। ये दोनों शब्दांश हैं, मतलब पूरे शब्द नहीं, शब्दों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। पहले बात करते हैं उपसर्ग की। उप मतलब पहले, तो इसकी ट्रिक है, जो शब्द के पहले लगकर उसका मतलब बदल दे वो उपसर्ग है। जैसे एक शब्द है हार, इसका मतलब है पराजय। अब इसके आगे आ उपसर्ग लगा दो तो बन गया आहार, मतलब भोजन, मतलब ही बदल गया। उप लगा दो तो उपहार, गिफ्ट। वि लगा दो तो विहार, घूमना। देखा, एक हार शब्द के कितने मतलब बना दिए इन उपसर्गों ने। उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में यानी आगे लगता है। जैसे अपमान में अप, सुपुत्र में सु, बेईमान में बे। ये छोटे छोटे टुकड़े शब्द के आगे जुड़ कर या तो उसका मतलब बदल देते हैं या उसके मतलब में कोई खासियत ला देते हैं। जैसे पुत्र मतलब बेटा और सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा। और उपसर्ग का जुड़वा भाई है प्रत्यय। ये उपसर्ग का उल्टा काम करता है, प्रति मतलब बाद में। तो इसकी ट्रिक है, जो शब्द के पीछे लगकर उसका मतलब बदल दे वो प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में यानी पीछे लगता है। जैसे एक शब्द है समाज, इसके पीछे एक प्रत्यय लगा दो तो बन गया सामाजिक। मीठा के पीछे आस लगा दो तो बन गया मिठास। लिखना के पीछे आवट लगा दो तो बन गया लिखावट। तो याद रखना, उ मतलब ऊपर या पहले, तो उपसर्ग पहले लगेगा। प मतलब पीछे, तो प्रत्यय पीछे लगेगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही नए नए शब्द बनाने की फैक्ट्री हैं। एक ही मूल शब्द से हम दर्जनों नए शब्द बना सकते हैं। तो ये था शब्दों को तोड़ने जोड़ने का खेल। उम्मीद है अब ये चारों शैतान तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थी हमारी हिंदी व्याकरण की देसी पाठशाला। देखा कितना आसान था। जो संज्ञा, सर्वनाम, समास तुम्हें कल तक डराते थे, आज वो तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। हमने हर मुश्किल टॉपिक को मजेदार ट्रिक्स से समझा और उसके डर को हमेशा के लिए भगा दिया। अब कोई तुमसे व्याकरण के बारे में पूछेगा तो तुम डरोगे नहीं, बल्कि उसे सिखाओगे, वो भी स्टाइल में। क्योंकि अब आप भी इन ट्रिक्स से हिंदी व्याकरण के हीरो बन सकते हैं। बस इन ट्रिक्स को याद रखना और प्रैक्टिस करते रहना, फिर देखना व्याकरण तुम्हें मक्खन जैसी लगेगी। और जैसा मैंने वादा किया था, अब बारी है एक बोनस गेम की। इसका नाम है शब्द पकड़ो खेल। मैं स्क्रीन पर एक वाक्य दिखाऊंगा और उसमें से एक शब्द को हाईलाइट करूंगा। तुम्हें कमेंट्स में बताना है कि वो शब्द व्याकरण के हिसाब से क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। ये एक मजेदार तरीका है जिससे बच्चे और बड़े सब खुद शब्दों को पहचानना सीख सकते हैं। तो तैयार हो जाओ, पहला वाक्य आ रहा है स्क्रीन पर। चलो दिखा दो अपना टैलेंट कमेंट्स में। तो दोस्तों, अगर तुम्हें आज की क्लास में मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला,